तरी कहते हैं। उससे ये होता है कि हलीम के स्पाइस लेवल भी ज़रा बढ़ जाता है और हलीम का जायका भी अच्छा लगता है ऊपर से जब हम उसके ऑयल डालते हैं। तो हमने ये जो भिगो के रखी हुई थी दालें, उनका पानी निकाल दिया था। अब इस स्टेज पे हमने वो दालें भी इसमें डाल दी हैं और अब हम इसको पकाएंगे 10 से 15-20 मिनट। हमने वैसे इसको पहले ढक के पकाया था और फिर ये हमारे पास एक हलीम घोटने के लिए एक टूल होता है जिसे घोटना कहते हैं, उससे अब हमने इसको घोटना है। और अब ये सिर्फ घोटने का काम रह गया है। अब ये हमने घर में पिसा हुआ गरम मसाला था, उसका भी एक बड़ा चमचा इस स्टेज पे डाल दिया और थोड़े से प्याज हमने और इसमें डाले हैं। अब ये प्याज क्योंकि हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे डाल रहे हैं, इससे प्याज की खुशबू और टेस्ट हलीम के अंदर हमें एंड पे अच्छा फ्रेश सा महसूस होता रहेगा। अब ये जो हलीम है ये तकरीबन बहुत ज़्यादा इसको घोटना पड़ता है। ये सारी ऑल टुगेदर जो सारा टाइम अगर हम देखें तो इस हलीम को पकाने में हमें 3 से 4 घंटे लगे थे और उसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो ये घोटने का है। हमने तकरीबन 2 घंटे इसको घोटा है। थोड़ा सा हम इसको घोटते थे, फिर इसको हम ढक के रख देते थे और फिर हम दोबारा इसको घोटना शुरू करते थे। मिट्टी की हांडी है इसलिए ज़रा एहतियात से घोटना पड़ेगा क्योंकि इसका इतनी थोड़ी सी नाजुक होती है। तो हम आहिस्ता हाथ से उसको घोट रहे हैं। अब हम साथ साथ देखते जा रहे हैं, बिल्कुल हमारा जो हलीम के रेशे हैं वो भी अलहदा हो गए और एक दानेदार सी हमारी हलीम मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई है। इसको गार्निश करें आप अदरक से, हरी मिर्चों से, प्याज से, ऊपर हमने तरी डाल दी थी और अब हम इसको मज़े से इंजॉय करने लगे हैं।